हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। मेरा आज जो है नए साल में पहला ब्लॉग है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आजकल ठंडक में ना मतलब इतनी ज़्यादा ठंडक हो रही है, आप लोग समझ सकते हैं। मेरे यहाँ तो सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ठंडक बढ़ गई है। इतनी हो गई है ना कि अब जो है काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है और पानी वाले काम तो बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं। तो बस सुबह सुबह मैं उठी थी, उठ के मैंने चाय बनाई अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो हम लोगों ने चाय पी लिया था, उसके बाद मैं किचन में आई। सुबह सुबह आजकल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या नाश्ते में बनाएं, क्या खाने में बनाएं, क्योंकि ठंडक इतनी ज़्यादा है ना कि बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप एक कप चाय वगैरह पी लो ना तो फिर बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी तो आ ही जाती है। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में। जो थोड़े बहुत बर्तन मुझे समेटने थे वो रात के धुले वाले ना, उसको मैंने सेट कर दिया है। और किचन जो फैला हुआ था उसको भी थोड़ा सा समेट दिया, क्योंकि मेरा किचन नॉन मॉड्यूलर है तो ये हमेशा ही फैला रहता है। और हम उठे थे, उसके बाद में मेरा बेटा भी उठ गया था। तो वो डिमांड करता है ना, कब जब वो सो के उठता है काजू के लिए, तो उसको मैंने थोड़े से काजू दिए। और कूड़े वाले भैया आ गए थे तो हस्बैंड जो है उनको कूड़ा ले जाके दे आए थे। और सुबह सुबह ना घर से कचरा खाली हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कूड़ा वो दे आए थे, उसके बाद में मैं लग गई थी अपने कामों में। तो आलू आज मैंने उबाल लिया था सुबह में ही, क्योंकि मुझे आज बनाने थे आलू के पराठे। और सुबह में कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मेरे हस्बैंड से बोला चलो आज आलू के पराठे सुबह में बना के खाती हूँ, और ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं हो रहा था। तो जब मैं आलू का पराठा बनाने आई तो मैंने देखा ना कि आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और हमारा जो आटा है ना वो घर से आता है, तो हमें ये चीज़ें खरीदनी नहीं पड़ती हैं। तो बस ये घर का आटा था। हमने 2 महीने में हमने 15-20 किलो आटा खाया है, और बाकी का बचा था तो वही हस्बैंड खाली कर रहे थे। हमारे यहाँ ना आटे की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आने से अच्छा एक साथ में देती हैं वहाँ से मम्मी। और ये है कि हम लोग खाली नहीं कर पाते हैं, तो कभी कभी ना विंटर में तो सही है, बाकी समर में तो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो बस मैं काम कर ही रही थी। इधर मेरा बेटा ना अपने पापा के साथ इतना कॉपी कर रहा था, मंकी की तरह पूरा कॉपी कर करके उनको चिढ़ा रहा था। तो ये दोनों मस्ती कर रहे थे। और सच में जब ये उठ जाता है ना तो पूरे घर में रौनक रहती है। ऐसा लगता है कि हाँ, कोई बच्चा है जो उठ गया है। तो सोया हुआ शेर जो है जग जाता है, उसके बाद तो कोई भी शांत रह ही नहीं सकता है। तो बस ये दोनों इधर मस्ती कर रहे थे। उसके बाद मैं किचन में चली गई काम करने के लिए। भले ही आलू का पराठा बनाना है, लेकिन फिर भी उसकी सारी तैयारियां जो है पहले से ही मुझे करनी है। तो मैंने आटा सोचा पहले गूँथ के रख देती हूँ ताकि ये अपना सेट होता रहे। तो ठंडक में तो मन करता है बस गर्मा गर्म कोई बना के खिला दे, बाकी काम ना करना पड़े, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। तो आज मैंने ना सोचा है सबसे पहले मैं नाश्ता बना लूँगी, उसके बाद में कोई काम करूँगी। तो नए साल की शुरुआत में मेरा थोड़ा सा रूटीन जो है चेंज हो गया है। मैंने खुद से चेंज किया है। अभी तक मैंने और कोई काम नहीं किए हैं। सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाने का जिम्मा खुद के सर पे लिया है। तो मैं सबसे पहले जो है नाश्ता ही बनाऊँगी, उसके बाद अपने सारे काम करूँगी। तो मेरा आटा जो है लग गया है। दूसरी तरफ मेरी आलू भी ठंडी हो गई थी, ठंडे पानी में मैंने इसको रखा था। तो आजकल आलू ना इतनी ज़्यादा अच्छी आती है, और मैं सच बताऊँ ना मुझे सारे पराठों में सबसे अच्छे आलू के पराठे ही लगते हैं। तो मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ। तो आलू को मैंने छील लिया है, और आजकल की आलू भी अच्छी आ रही है, तो इसलिए धनिया पत्ता खूब सारा आलू में डाल के फिर पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसीलिए आज ये था ना कि चलो सब्जी वगैरह भी अगर आलू का पराठा बनता है तो नहीं बनाना रहता है, तो इसलिए ये काम हल्का हो जाता है मेरे लिए। इसीलिए सिर्फ आलू का पराठा और चटनी मैं बनाने वाली हूँ। तो आलू मैंने ना ढेर सारे तो बॉयल किए थे, क्योंकि आयु के चाचू भी आए हैं, लेकिन वो अपने फ्रेंड के यहाँ थे तो फिर उनका पता चला कि वो नहीं आएंगे। तो मैंने आज सोचा है कि जितना हम लोग खाने वाले ना बस उतना ही मैं आलू को घिसूँगी, क्योंकि बाद में क्या रहता है ना, बहुत ज़्यादा वो बैटर बच जाता है, उसके बाद में फिर वो इधर उधर फेंका ही जाता है, क्योंकि बाद में तो कोई खाता ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने जो है उतना ही आलू घिसा है जितना हमें खाना है। एंड उसके बाद में खूब सारा धनिया पत्ता मैं डालूँगी। और आजकल धनिया पत्ता ना इतना ज़्यादा सस्ता हो गया और इतना ज़्यादा अच्छा आ रहा है कि पूछो ही मत। तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा आज डालने वाली हूँ आलू के पराठे में धनिया पत्ता। तो मैं आज इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, बस धनिया पत्ता और एक हरी मिर्च डालूँगी। वैसे मेरा तीखा खाने का मन रहता है, लेकिन आयु की वजह से ये सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं डाल सकती हूँ। नॉर्मली अगर आप चाहो
चाहो तो अदरक लहसुन और ये मिर्च को ना कूट के अच्छे से डाल लो, लेकिन मेरा आज था ना कि चलो सिंपल सा बस धनिया पत्ता ढेर सारा डाल के और ऐसे ही बनाते हैं। तो मैंने उसमें हल्दी डाला था, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया था, नमक डाल दिया था, बस और कुछ भी मैंने नहीं डाला है। नॉर्मली मैं इसमें चाट मसाला भी डालती हूँ, धनिया पाउडर भी डालती हूँ, लाल मिर्च पाउडर भी डालती हूँ, लेकिन आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। फिर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था क्योंकि इसमें खूब सारा धनिया पत्ता था। तो विंटर में एक चीज़ तो अच्छा रहता है कि खाने में हरी हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं और बहुत ज़्यादा पौष्टिक सब्जियाँ मिलती हैं। तो विंटर के सीज़न में ना जितना आप पौष्टिक खाना है खा लो, क्योंकि समर में तो फिर आपको वही सारी चीज़ें मिलती हैं रूखी सूखी सी, और खाने का मन भी नहीं करता है। और इस सीज़न में जितनी अच्छी सब्जियां मिलती हैं उतनी ही ज़्यादा भूख भी लगती है और उतना ज़्यादा खाने का मन भी करता है। तो मेरा जो है आलू मिक्स हो चुका था और इसको ना आज मैंने हाथों से मिक्स किया, क्योंकि इस सीज़न की आलू जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है। आप उनको कितना भी अच्छे से घिस लो लेकिन थोड़ी बहुत जो है होती हैं वो उसमें रह जाती हैं, और उसके बाद में जब आलू का पराठा बनाओ ना तो वो फटने लगती है। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से हाथों से मैश किया है ताकि एक भी आलू के दाने ना रह जाएँ। उसके बाद में मेरा जो है पराठा अच्छे से, सच बताऊँ तो बहुत अच्छे से बना था। और आज मैंने जो है बहुत बड़े बड़े पराठे बनाए थे, मतलब जैसे मम्मी बनाती ना उस तरह का पराठा बनाया था, और बहुत पतला पतला। तो जब आलू ना एकदम सा पतला सा पेस्ट जैसा हो जाता है ना, उसके बाद में उसको अंदर स्टफिंग करो तो वो फटता भी नहीं है और ना ही वो चिपकता है। तो इसलिए मैंने आज उसको अच्छे से हाथों से मिक्स करके उसके बाद स्टफिंग की है। तो इस तरह से ना मेरा आलू का पराठा जो है बहुत ज़्यादा ही पतला बना था, और पूरी जो आलू है ना आलू के पराठे में वो पता चल रहा था स्पेशली। एंड आलू के पराठे बहुत अच्छे से फूल भी रहे थे। तो अगर इस तरह से आप भी बनाते हो ना तो आपके आलू के पराठे बहुत ज़्यादा यम्मी यम्मी से बनने वाले हैं। एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करना। कुछ लोग हाथों से नहीं मिक्स करते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा लगता है ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाथों को साफ़ करके आप कर सकते हो, क्योंकि जो आलू है ना इस सीज़न की वो जल्दी जो है नहीं टूटती हैं, तो आपको हाथों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बस मेरा जो आलू का पराठा है वो बनना स्टार्ट हो गया था, और बहुत ज़्यादा नहीं बनने वाला था क्योंकि हम 2 ही लोग थे, तो हम दोनों के लिए ही बनने वाला था और आयु के लिए बनने वाला था। तो बस मेरा पराठा जो है रेडी हो गया था। दूसरी तरफ आयु को भी भूख लग गई थी तो उसने अपना खाना मांग लिया, और उसको सबसे पहले मैं दे ही देती हूँ क्योंकि उसको जो है भूख लग जाती है, क्योंकि वो रात में खाना खा के सोता है, उसके बाद तो वो दूध वगैरह पीता नहीं है, तो इसलिए उसको सबसे पहले देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में मैं आ गई थी ना चटनी बनाने के लिए। तो मैंने हस्बैंड से बोला था कि चटनी आप बना देना क्योंकि वो टेस्टी बनाते हैं, लेकिन वो नहाने चले गए तो फिर मैंने ही चटनी का जिम्मा लिया। और चटनी में मैंने 1 टमाटर डाली है, खूब सारा धनिया पत्ता, 2 मिर्च डाली, 1 लहसुन डाला है, और 2 से 3 हरी मिर्च डाल दी है मैंने, क्योंकि पराठा बिल्कुल भी तीखा नहीं था। तो चटनी थोड़ी सी तीखी होगी तभी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फटाफट से मेरा खाना जो है वो रेडी हो गया था। चटनी भी बन के मेरी रेडी है। अब मुझे करने हैं घर के बाकी सारे काम। तो खाना एक बार बन जाता है ना तो आप घर के सारे काम आराम से कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने भी सोचा था एक बार मेरा खाना जो है बन जाए, उसके बाद मैं आज सारे काम करूँगी। तो अब मैंने सोचा ना कि अब मैं इसी तरह से ही करूँगी। सबसे पहले मैं खाना बना लूँगी, या तो फिर मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा कर लूँगी, मतलब दोनों में से एक चीज़ पहले करना पड़ेगा। साथ ही साथ में तो नहीं हो पाता है, और थोड़ा सा जल्दी उठ के उसके बाद मैं करूँगी। तो अभी जो है मेरा झाड़ू पोछा लगना बाकी था, बाकी खाना तो मेरा बन गया था। तो मैंने हस्बैंड को खाना दे दिया था। एंड अब उसके बाद मुझे करने हैं ढेर सारे काम, जैसे किचन भी बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है। तो सबसे पहले तो किचन को ही साफ़ करना पड़ेगा, उसके बाद में पूरे घर को साफ़ करूँगी। तो रात में मैं बहुत सारी चीज़ें क्लीन करके सोती हूँ, जैसे बाबू के खिलौने वगैरह मैं भर के रखती हूँ, लेकिन जैसे वो उठता है ना फिर से वो बिखेर देता है सारी चीज़ें। तो इसलिए बार बार ये सारी चीज़ें तो मुझे बार बार ही करनी होती हैं, और ऐसा कोई होता नहीं मेरे घर पे आने वाला जिसके लिए मैं बच्चे का खिलौना हमेशा अंदर रखी रहूँ ताकि कोई आए तो उसको बिखरा ना मिले। तो इसीलिए मैं निश्चिंत रहती हूँ, क्योंकि बच्चा है ना तो बच्चों का घर तो हमेशा बिखरा रहता है। तो उसके खिलौने मैं उससे नहीं छीनती हूँ। वो जितना खेलना चाहता है ना मैं उसको खेलने के लिए दे देती हूँ, और जब वो सोता है तब मैं अच्छे से संभाल के रख देती हूँ। बाकी फिर वो उठता है फिर वो बिखेर देता है। तो बच्चों का काम ही यही है, बच्चों को हम
कुछ भी कर सके, मतलब या तो फ़ोन से दूर रखें या तो खिलौनों से दूर रखें। तो मैं सोचती हूँ उसको जितना हो सके मैं फ़ोन से दूर रखूँ, टीवी से दूर रखूँ, बाकी खिलौनों में वो खेलता रहे। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं मैं सोचती हूँ कि लोग मेरा घर देख के क्या कहेंगे। मेरा घर है 1 साल 2 साल बिखरा रहेगा, उसके बाद तो सही सही रहेगा। जब वो बड़ा हो जाएगा वो खुद ही सारी चीज़ों को जो मैं समझाऊंगी वो करेगा। तो इसीलिए मैं उसको ज़्यादा रोका टोकी नहीं करती हूँ, और जितना वो खेलना चाहता है ना मैं उसको खेलने देती हूँ। तो मेरा किचन जो है थोड़ा बहुत साफ़ हो गया था। मैंने थोड़ा बहुत जो है ऊपर ऊपर से क्लीन कर लिया था, क्योंकि अभी वहाँ खाना भी रखा है, मैंने भी ज़्यादा कुछ खाया नहीं है। तो खाना तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ क्लीन नहीं किया है, बस थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा कर दिया है, क्योंकि अभी बर्तन भी धुलने हैं। लेकिन मैं बर्तन धुलूँगी झाड़ू लगाने के बाद। तो अक्सर ऐसा होता है जब मेरे बर्तन हो जाते हैं ना, तो मैं जब झाड़ू लगा लेती हूँ उसके बाद ही धुलती हूँ, क्योंकि मेरी जो सिंक है ना वहाँ से जो पानी निकलता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो इसलिए झाड़ू लगाने में फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद में मैं बर्तन धुलती हूँ। बर्तन धुलने के बाद फिर मैं पोछा लगाती हूँ। तो आज तो मैं पोछा नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि आज है थर्सडे आई थिंक। कल जो है कल मैं लगाऊंगी। तो थर्सडे को मैं इग्नोर ही करती हूँ कि पोछा ना लगाना रहे, क्योंकि कपड़े वगैरह तो साफ़ नहीं करना रहता, तो पोछा भी मैं नहीं लगाती हूँ। तो इसलिए आज से मैं झाड़ू लगाने वाली थी। तो यहाँ पे ना आयु के डैडी चले गए थे, तो वो जिद कर रहा था कि वो भी बाहर जाके देख। तो उसको मैं बहुत मना करी थी लेकिन नहीं मान रहा था। फिर उसको मैंने उसकी टोपी लगाई, उसके बाद भेज दिया। तो आजकल ये ना ऐसा नहीं है कि बालकनी में जाएगा गिर जाएगा, इसको मतलब पता है कि मैं कहाँ जाऊँगा तो गिर जाऊँगा और कहाँ जाऊँगा तो बचूँगा। तो इसलिए मैं थोड़ी सी निश्चिंत रहती हूँ इसको बालकनी में भेजने के बाद। और अभी भी ये गया है ना, तो बस रेलिंग के पास खड़ा था, पापा को बाय बोला है, उसके बाद ये फिर वहाँ पे ही खेल रहा था। तो मैं इधर जब तक झाड़ू लगाऊंगी तभी तक उसको रखूँगी वहाँ पे, उसके बाद मैं उसको अंदर बुला लूँगी। तो ये भी ना बहुत चालाक हो गया आजकल, एक बार बाहर निकल जाता है फिर आना नहीं चाहता है। और मैं ना आजकल बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल रही हूँ, ना ही इसको निकाल रही हूँ। इवन मैंने न्यू ईयर पे भी इसीलिए मैं कहीं नहीं गई थी, क्योंकि ठंडक ना इतनी ज़्यादा हो रही है कि अगर आप बाहर गए और आपकी तबीयत ख़राब हुई ना, फिर तो मतलब आप झेल जाओगे पूरी तरह से। और अगर आपके पास बच्चा है तो फिर और आपको केयर करने की ज़रूरत है। तो बस इसीलिए मैं सोचती हूँ इसको जितना मैं अंदर रख सकूँ उतना अंदर ही रखती हूँ। टीवी वगैरह चला देती हूँ जहाँ पे ये इंजॉय करके देखता रहता है। तो अभी थोड़ा सा इसके पापा गए थे ना, तो बस देख लिया था इसलिए थोड़ा जिद कर रहा था, नहीं तो ये बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी जिद भी नहीं करता है। तो बस मैं अपना झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी फटाफट से मेरे काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखरे पड़े हैं। सामने से मैं देख भी रही थी उसको कि वो कहीं चला ना जाए, उसके बाद मैं उसको अंदर ले लूँगी। तो बस मेरे झाड़ू जो है लग गए थे दोनों कमरों में, हॉल में, किचन में, सब जगह अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दिया। और अब बारी आती है बर्तन धुलने की। तो बर्तन आज मेरे बहुत कम थे, मतलब बहुत ज़्यादा कम थे, बस चाय वाले थे, बाकी एक थाली जो इन्होंने खाया था और एक दूध वाला था। मतलब थोड़े बहुत बर्तन करके हो जाते हैं, लेकिन हाँ उतने नहीं थे कि पूरा सिंक भर जाए, सिंक खाली ही थी। तो जितने भी थे मैंने सोचा चलो धुल के इनको रख देती हूँ और उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो मेरा रूटीन जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, और मैंने सोचा चलो आपके साथ अपना जो रूटीन चेंज हुआ उसको शेयर करती हूँ। ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए ना आजकल ब्लॉग वगैरह भी नहीं बन पा रहा है कि फटाफट काम करके रजाई में जाओ और फटाफट से अपने काम निपटाओ। तो इसीलिए ब्लॉगिंग वगैरह मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा चलो आज नए साल में पहला ब्लॉग बनाना तो बनता है। तो आपके रूटीन चेंज हुए या नहीं हुए हैं विंटर में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये हमारे काम ना होते रहते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े अगर हम रूटीन चेंज करते हैं ना तो हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आज रूटीन चेंज करती हूँ। और सच बताऊँ तो अब इसके बाद मुझे कोई काम नहीं, बस आराम ही करना है। बाकी हमारे काम तो होते रहते हैं, लेकिन ये है कि हाँ अब इसके बाद मुझे कोई बड़ा काम नहीं करना है। तो बस आज का मेरा काम जो है सारा फिनिश हो चुका था, मेरा पूरा किचन वगैरह सब क्लीन हो चुका था। अब इसके बाद मुझे सिर्फ नहाना है। तो आज मैं लेट में नहाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा मेरी तबीयत में जैसे औरतों की प्रॉब्लम होती ना वो है। तो इसके बाद मैं नहा के फिर आराम ही करूँगी। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग प्लीज़ चैनल पे आते हो ना तो सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी आगे की वीडियोस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके पास मेरी नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगी जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग डालूँगी। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, और वीडियो अच्छी लगती ना तो एक लाइक कर दिया करिए।
तो बस मेरे बर्तन जो है क्लीन हो चुके थे और सिंक वगैरह भी मैं साथ ही साथ में क्लीन करती हूँ। चाहे जितनी बार मैं बर्तन धुलती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ कि उतनी बार मैं अपना सिंक जो है, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं जितनी बार किचन में बर्तन धुलूँ उतनी बार सिंक को भी साफ़ कर दूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैं सिंक को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जूठ ऐसे होते हैं, जूठन जो अंदर जाती है पाइप में, फिर पानी निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इसको हमेशा साफ़ करती रहूँ। और उसके बाद जो है दूध वाले भैया आ गए थे, मैंने उनसे दूध लिया, दूध को गर्म करके फिर मैं नहाने चली गई थी। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अब नेक्स्ट ब्लॉग में।